सुनहरे सेब की चोरी पर जानवरों की अदालत। शानदार अदालत में हलचल चरम पर थी। सुनहरी झूमर की रोशनी में शेर न्यायाधीश ने अपनी बजाई और गरजदार आवाज में कहा, अदालत में अनुशासन बनाए रखें। आवाज सुनते ही सभी जानवर शांत हो गए। रंग बिरंगे कपड़ों में सजा हुआ एक घबराया हुआ सुअर, मिस्टर ओइनक्सवर्थ, पसीने से तर था। उस पर एक बहुत ही अजीब आरोप था। प्रसिद्ध और अमीर जंगली सुअर बारोन वॉन टस्क के बगीचे से एक सुनहरा सेब चुराने का। अगली पंक्ति में बैठे बारोन वॉन टस्क ने गुस्से से अपनी नाक फुलाई और क्रोधित निगाहों से सुअर को घूरा। उधर लंबे कद वाले जिराफ वकील मिस्टर लॉन्गफेलो अपनी लंबी गर्दन ऊंची किए बेहद जोश में तर्क दे रहे थे। मेरे सम्मानीय साथियों, मेरा मुवक्किल निर्दोष है। वह केवल बगीचे के पास से गुजर रहा था जब आपत्ति है, धारियों वाले ज़ेब्रा वकील मिस्टर स्ट्राइप्सन ने ऊंची आवाज में कहा और अपनी पूंछ झटक दी। आप भूल रहे हैं कि सुनहरा सेब खुद मिस्टर ओइनक्सवर्थ के पास से बरामद हुआ। अदालत में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अगली पंक्ति में बैठा एक चालाक लोमड़ी पत्रकार तेजी से नोट्स लेने लगा। मिस्टर लॉन्गफेलो मुस्कुराए और शांत लहजे में बोले, लेकिन क्या किसी ने अपनी आंखों से देखा कि मेरे मुवक्किल ने सेब तोड़ा था, या फिर यह सेब खुद बखुद पेड़ से गिरकर उसके कदमों में आ गया? शेर न्यायाधीश ने ध्यान से सुना और अपनी रेशमी दाढ़ी पर हाथ फेरा। यह तर्क विचारणीय है, लेकिन फिर भी इस पर दांतों के निशान कैसे आए? सभी की नजरें मिस्टर ओइनक्सवर्थ पर टिक गईं, जिनका गुलाबी चेहरा अचानक लाल हो गया। वह घबराकर बोला, मैं तो सिर्फ स्वाद चख रहा था। अदालत में हंसी की लहर दौड़ गई, मगर बारोन वॉन टस्क का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अचानक